नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तो साल का पहला दिन जो है वो हमने अपने खेत पर, हमारे फार्म हाउस पर मनाया, या कि कहूँ मैं इसे आश्रम बोलती हूँ, इस आश्रम में मनाया। क्या किया, कौन कौन आया, अगर सारे डिटेल जानना है तो इस सारा फार्म हाउस का जो पूरा वीडियो है वो मैं अपने दूसरे चैनल जिसका नाम माय क्रिएटिव फुटस्टेप्स है उस पर डालूंगी, वो आप देख लीजिएगा। आज तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी झलकियाँ दिखा देती हूँ और साथ ही दिखा देती हूँ कि क्या क्या लगा है खेत में, कौन कौन सी सब्जियाँ हो रही हैं। तो परिवार के सभी लोग इकट्ठे हो गए थे और दाल बाटी प्रोग्राम था। ये क्लिप सुबह की है, अर्ली मॉर्निंग। अभी हमारे मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और साल के पहले दिन इतनी धुंध थी, ठंड भी बहुत थी। खेत है, खुला है चारों तरफ से, और खेत में पानी भी लगाते हैं तो भीगा भी होता है, तो अच्छी ठंडक है। लेकिन फिर भी अच्छा लगता है खुले में। तो हम नेचर का हिस्सा हैं तो हमें नेचर तो आकर्षित करती है। कम से कम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है खेत खलिहान और खुली जगह पर नेचर के साथ। ये सुबह का 7 साढ़े 7 बज रहा होगा तब की क्लिप है। और उस दिन साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी को मुश्किल से 11-12 बजे, 10:30 11 बजे धूप निकली होगी। और ये कुछ पौधे जो लगाए हैं, मूली है, धनिया है, पहले भी हमने क्यारी के अपडेट मैंने आपको दिया। और ये पत्ता गोभी है, कितनी अच्छी साइज है। तो यही पत्ता गोभी, फूल गोभी पौध जो है ना, हम एक साथ लाए थे भोपाल में सरकारी नर्सरी से। मैंने आपको बताया था ये हम लाए थे 100 रुपये की 100, यानी 1 रुपये का एक पौधा के हिसाब से लाए थे। और फिर हमने घर में छत पे ला के पैकेट में लगा दिया था, और जब वो सेट हो गई थी पैकेट में तब हमने यहाँ क्यारी में उतारा। तो ये पौध क्यारी में जैसे ही खेत में गई तो इसकी फ्रूट की साइज, फूल गोभी की साइज, पत्ता गोभी की साइज अच्छी हो गई। और वैसे विशेष कुछ केयर नहीं की, बस लगा दिया है मिट्टी में। उस समय गोबर की खाद, थोड़ी सी लैंडी की खाद डाली थी। उसके बाद तो हम आ ही गए भोपाल, तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा किया नहीं कि एक्स्ट्रा कोई खाद डाली है या केयर की है। लेकिन फूल गोभी, पत्ता गोभी अच्छे हो रहे हैं। और जो घर पे लगाए छत पर, तो छत पर हम कंटेनर में लगाते हैं, मिट्टी कम होती है, कंटेनर की साइज अगर छोटी होती है तो ऐसा रिज़ल्ट नहीं मिलता जैसा कि मिट्टी में मिलता है। ये मिर्च लगी है जिसमें फूल आने शुरू हो गए हैं, और बीच बीच में सरसों उगाई है, और कहीं कहीं मूली भी है। और ब्रोकली में अभी छोटा सा फूल बनना शुरू हुआ है। कह नहीं सकती कि ये कितना बड़ा होगा, कितना नहीं। टेरेस गार्डनिंग जब हम करते हैं तो मैं सरसों की खली गलाकर कई बार वो डालती हूँ, पर यहाँ खेत में वो सब नहीं डाला है। और उसका कारण यही है कि परमानेंट वहाँ रहते नहीं हैं, बीच बीच में जाते हैं, तो जब चाहते हैं उतना कर आते हैं। जब आप बागवानी करते हैं तो आपको परमानेंट रहना बहुत ज़रूरी है। ये गांठ गोभी की साइज भी अच्छी निकल कर आई है। और अच्छी बात यह कि इसमें कोई केमिकल नहीं डाला, तो ये ऑर्गेनिक है, और कोई पेस्टिसाइड भी नहीं डाला। हालांकि कुछ पत्ता गोभी में कीड़े लगे हैं, तो कोई बात नहीं, लग जाने दीजिए। मेथी भी एक बार कट चुकी है और अब थोड़े दिन में फिर से तैयार हो जाएगी हार्वेस्टिंग के लिए। पालक लगी है। तो हमने अभी इस साल बहुत सब्जियां नहीं लगा पाई थी, क्योंकि जब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो मकान के आसपास मलबा पड़ा था बहुत सारा। जब काम ख़त्म हुआ और सफाई हुई, इस साल बरसात भी बहुत हुई थी, तो इस जगह पे खूब पानी भरा था, फिर पानी सूखा, तो ये हमने लेट फसल लगाई है। और उम्मीद करती हूँ कि अगली साल हम पहले से प्लानिंग करके और अच्छे से लगा पाएंगे। अब प्लान तो बहुत कुछ है, देखो क्या होता है। और इस बार हम जिंजर को लेकर गए थे, तो
जिंजर बहुत खुश है, खूब दौड़ लगाई। अगर आपको रंग चाहिए तो गेंदे ज़रूर लगाना चाहिए। मैं छत पे भी गेंदे लगाने की बात करती हूँ और खेत पे तो लगाना ही चाहिए। एक तो सुंदरता भी देता है गेंदा, दूसरा रोगों से भी मुक्त रखता है, कीट पतंगे पेस्ट अटैक कम होता है। इन्हीं खेतों में पहले धान बोया गया था, चावल निकल आया है, चावल के बाद अब चना बो दिया है और बाउंड्रीज पे ये लगा है आम, और इसमें बौर आ रहा है जबकि ये सीजन नहीं है। खैर जो भी है, तो अब इसका बौर हम हटा देंगे, क्योंकि इतने छोटे पौधे में अगर हम फल लेते हैं तो निश्चित ही पौधे की ग्रोथ पर बुरा असर पड़ता है। अगर फूल बना रहने देंगे तो 3-4 फल लग जाएंगे, लेकिन ये बौर आम का तोड़ दिया जाएगा, हटा देंगे हम इसे, और इससे पौधा शेप सही लेगा और ग्रोथ उसकी स्टार्ट हो जाएगी। और आम ही नहीं, किसी भी पौधे में बहुत जल्दी फल लेना नहीं चाहिए। वैसे तो प्राकृतिक रूप से ही छोटे पौधे में फूल ज़रूर आ जाता है, पर फल टिकता नहीं है, फूल झड़ जाता है, या टिका भी तो मुश्किल से एक आध। नेचर खुद अपने आप अपने रूल बना लेती है और खुद को बैलेंस भी कर लेती है। और ये देखो बच्चों की मस्ती, कार्ड खेले जा रहे हैं। अब बच्चे नहीं हो तो कोई भी आपका सेलिब्रेशन हो या कोई कुछ भी चीज़ हो, मज़ा नहीं आता। बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो रौनक हो जाती है। तो मैं 31 की रात में पहुंच गई थी और 1 को हमने दाल बाटी का प्रोग्राम रखा, परिवार के सब लोग इकट्ठे हो गए और बच्चों ने खूब सारी दौड़ भाग ऊट पटांग जितनी भी मस्ती करनी थी की, और वो सब मैंने कैमरे में कैद की है, तो मैं अपने उस चैनल पर डालूंगी। और ये देखिए शाम सनसेट के बाद की पहाड़ी। मैं यहाँ का सनसेट रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वरना बहुत खूबसूरत होता है सनसेट। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, एक बार उस चैनल पर भी जाके देख लीजिए और क्या क्या मस्ती हुई। मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।